क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 3 मार्क्स में आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एंड्स ऑफ अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 19 सेल्स इन सीरीज। 19 सेल हैं इनिशियली, और ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम। सीरीज में है, करंट इज फाउंड टू बी 2 एम्पियर। अगर सीरीज में सेल्स होते हैं तो करंट का फॉर्मूला जो था वो ये था, टोटल ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला है करंट का। तो इतना पढ़ने के बाद, यहां तक पढ़ने के बाद मैं इक्वेशन बना सकता हूं। करंट कितनी है क्वेश्चन के हिसाब से? 2 एम्पियर। टोटल ईएमएफ क्या होगा बताओ फटाफट। अगर 19 सेल्स हैं सीरीज में, हर एक की वैल्यू मैंने ई मान ली, तो 19 सेल की वैल्यू क्या होगी? अगर 19 एक की वैल्यू ई है तो 19 की वैल्यू क्या होगी? 19 ई। ये 19 ई है। बोला इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रजिस्टर आर। वैल्यू गिवन नहीं है, वही निकालना मुझे ना कि गिवन रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने वो आर मान लिया। इंटरनल कितना होगा? इंटरनल कितना होगा इसके हिसाब से होगा 19 आर। 19 इंटू एक आर की वैल्यू कितनी है? 0.1। तो 19 इंटू 0.1 क्या आएगा? 1.9 आएगा। 1. तो ये आएगा 1.9। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? अब बोला नंबर ऑफ सेल्स इज रिड्यूस्ड टू 15। तो जहां 19 था, अब वहां इसने क्या कर दिया? 15 कर दिया। और क्या किया? एंड एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द गिवन रेजिस्टेंस। मतलब जो था वो तो था ही था, उसके अलावा इन्होंने 9.5 ओम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। इसके अलावा, जब इसके अलावा 9.5 ऐड करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? अब जो आर था वो, और किस में कनेक्ट किया? सीरीज में, पैरेलल में लिखा होगा, इन सीरीज लिखा ना, तो आर प्लस 9.5, ठीक है। तो अब इंटरनल क्या हो जाएगा? सेम रहेगा 1.9 ही, या कुछ चेंज होगा? कितना हो जाएगा अब इंटरनल? 1.5 हो जाएगा। 1.5। मतलब अब होगा 15 आर। तो 15 आर की वैल्यू क्या होगी? ये होगा एक तरीके से एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। अब 15 है, ये 15 इंटू 1.5 क्या आएगा? 1.5। ऐसा करने से बोला द करंट बिकम्स हाफ। अब बच्चे इस हाफ को नहीं समझ पाते। इस हाफ का मतलब क्या है? इस हाफ का मतलब हाफ एम्पियर है क्या? क्या क्वेश्चन में लिखा है हाफ एम्पियर? नहीं, क्वेश्चन बोला करंट हाफ हो गई। हाफ मतलब किसकी हाफ होगी? जो वैल्यू पहले थी उसकी हाफ हो गई। पहले कितनी वैल्यू थी? 2 एम्पियर का 2. हाफ कितना आएगा? 1 एम्पियर। ये 1. 1 होगा, ये हाफ नहीं होगा। तो सॉल्व करते हुए एक ये कॉमन मिस्टेक है, इसको हाफ एम्पियर मान लेते हैं बच्चे। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करना है? देखो कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं, ई और आर, और 2 इक्वेशन है। तो क्या करोगे? दोनों को सोल्व करना है। जब भी डिवाइड में आते हैं, जो बेस्ट रूल है सोल्व करने का वो क्या है? पहले डिवाइड कर दो। यहां डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2/1। ये है 19 ई और 15 ई, तो पहले आएगा 19/15 इंटू जो टर्म नीचे थी वो ऊपर पहुंच जाएगी। तो 9.5 और 1.5 कितना हो गया? आर प्लस 11। और नीचे क्या आएगा? आर प्लस, नीचे क्या बचा यहां से? आर प्लस 1.9, ठीक है। कुछ कटेगा तो नहीं? यहां पे कुछ कटेगा क्या? कुछ कट तो नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। ये वैल्यू यहां चलेगी, 15 दूनी 30, और आर प्लस 1.9 इक्वल टू 19 आर प्लस 11, ठीक है। ये आएगा 30 आर प्लस 0.0 कैंसिल, 19 दिया 57 इक्वल टू 19 आर, ठीक है। ये आएगा 11 को 9 से किया 99, 11 और 9 कितना आएगा? 20। ये इधर आ गया 19 आर। 30 माइनस 19 क्या बचेगा? 11 आर इक्वल टू 2। 20 में से 5 गए 5, तो आर की वैल्यू आ गई 152 अपॉन 11 ओम।
तो आर की वैल्यू ये आ गई। ठीक, जब आपने आर निकाल लिया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन, कौन सी में पुट करना है, कोई पुट कर लो, 1 और 2, जो मन है उसमें कर लो, मान लो इन 2 पुट कर दी, एंड यहां से क्या निकाल दोगे, फाइंड ई। ये मैं नहीं करा रहा, अब तो प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म हो गई। समझ में आ रहा है?